bounded by the y-axis, the line y to y equal to pi and y equal to x. Then the value of double integral cos y upon y dx dy is. तो यहाँ पर हमें एक डबल इंटीग्रल गिवन है और उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रीजन गिवन है जो कि एक ट्राइंगल है और ये बाउंड हो रहा है वाई एक्सिस से लाइन टू वाई इक्वल टू पाई और y इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले मैं इस रीजन को प्लॉट कर लेता हूँ एक तरह से। तो y एक्सिस मेरा ये हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये 2y इक्वल टू पाई, इससे क्या मिला y इक्वल टू पाई बाई टू। तो y इक्वल टू पाई बाई टू ये मेरा लाइन हो गया और y इक्वल टू एक्स मेरा ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स। तो मेरा जो रीजन हो गया वो ये ट्राइंगल है, तो मेरा ये हो गया है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है ये फाइंड आउट करना है कोस y अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका वैल्यू हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसने खुद ही, अगर हम इसको फर्स्ट y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कोस y अपॉन y, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे y इनवर्स और कोस y, और आइले ट्रिक की हेल्प से इसको कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो, या फिर हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो ये दो पॉसिबल मेथड हो सकते हैं जिससे हमें इसका कन्वीनियंट वे में आंसर मिल जाए। लेकिन इन दोनों मेथड को ना भी यूज करते हुए हम इसका इजी वे से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कराएं तो ये cos y अपॉन वाई जो इंटीग्रेंड फंक्शन है उसको ट्रीट कर सकते हैं हम एज ए कांस्टेंट। तो अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में कराना है तो मुझे x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप कट करना होगा। तो ये मैंने x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कट किया। तो इसकी जो लिमिट है, वेरिएबल लिमिट x की, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से, और ये इस लाइन तक वेरी करेगी, और ये लाइन है x इक्वल टू वाई, तो हमने ये लिखा। और जो y की लिमिट है वो 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू यहाँ तक करेगा। कोस y अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिमिट्स नहीं पता थी, जो कि हमने सबसे पहले अब लिमिट्स इसकी पता कर ली हैं। अब अगर इसको मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराऊंगा तो ये इसको मैं ट्रीट करूंगा कांस्टेंट, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और जब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा लोअर 0 और अपर y, और फिर 0 से पाई बाई टू, और ये जो कांस्टेंट था कोस y अपॉन वाई इसको भी मैं यूज करूंगा dy। अब यहाँ पर अगर मैं x के प्लेस पर y पुट करूंगा तो ये जो वैल्यू मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा, और इससे ये y कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मुझको क्या मिल गया, 0 से पाई बाई टू कोस y डी वाई। अब कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पर मिलेगा मुझको साइन y, और जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई टू, और इससे जो मुझको मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 माइनस 0, यानी कि आपको फाइनली 1 इसका वैल्यू मिल गया है। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है उसमें 1 वैल्यू है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।